नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं ज्ञानवापी मस्जिद की सच्चाई कि आखिर जब वहां पे जांच करने के लिए एसआई की टीम पहुंची तो सर्वे के दौरान उन्हें क्या क्या मिला और फिर उसे देखकर कैसे भड़क गए ओवैसी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे के दौरान तहखाने से निकला खजाना। जीपीआर सर्वे रिपोर्ट देख मौलानाओं में मची हड़कंप। दोस्तों, वाराणसी में ज्ञानवापी के सर्वे का काम जारी है। ज्ञानवापी परिसर के बाहरी हिस्से गुबन से लेकर तहखाना तक की जांच और पड़ताल नाप खोज हो रही है। बता दें कि एसआई टीम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके ज्ञानवापी के सर्वे को अंजाम दे रही है। 3D मैपिंग, स्कैनिंग, हाईटेक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के जरिए काफ़ी सबूत जुटाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आईआईटी कानपुर से एक्सपर्ट की टीम को जीपीआर मशीन से सर्वे के लिए बुलाया गया है। इस तकनीक से खुदाई किए बिना ज़मीन के नीचे जांच की जाएगी। इसी के साथ थोड़ा इतिहास से भी आपको रूबरू कराते चले तो दोस्तों, भारत देश पर मुस्लिम मुगल आक्रांताओं ने आक्रमण किया था और देश की रोहर कहे जाने वाले हिंदू मंदिरों को पहले तो लूट लिया, फिर मूर्तियां तोड़ी गई, बाद में मंदिर नष्ट किए गए। लेकिन एसआई सर्वे रिपोर्ट में जो देखने को मिला है उससे सभी कट्टरपंथियों के होश उड़ गए हैं। कुल मिला जुलाकर चोर की दाढ़ी में तिनका मिलने वाली बात आज सार्थक साबित हो रही है। तो क्या निष्कर्ष निकला एसआई सर्वेक्षण के दौरान? ज्ञानवापी परिसर में जीपीआर सर्वे करने के बाद क्या मिला और आखिर क्यों यह मुस्लिम मौलाना एसआई की रिपोर्ट के बाद भी टस से मस नहीं हो रहे हैं? जानेंगे सब कुछ, बस आप इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर से लिखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इन दिनों अयोध्या के रामलला मंदिर के बाद जो बात सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही है वह है बनारस स्थित ज्ञानवापी मस्जिद, जो मस्जिद ना होकर एक मंदिर है। मुस्लिम मुगल लुटेरों ने भारत देश के अधिकतर मंदिरों को ज़मींदोज यानी कि ध्वस्त कर दिया था। साथ ही इस्लाम धर्म को फैलाने के उद्देश्य से मंदिर के अवशेषों के ऊपर ही मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया। लेकिन फिर भी सनातन ना तो कभी मिटा था और ना ही कोई मिटा पाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वैज्ञानिक परीक्षण के बाद मंदिर के अस्तित्व का सारा राज उजागर हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर के नीचे कई ऐसी हैरत अंगेज चीज़ें मिली है जिसे देखकर कोई अंधा भी यह बोल देगा कि यह सभी किसी बड़े मंदिर के अवशेष जान पड़ते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्ञानवापी एक शुद्ध संस्कृत शब्द है जिसमें वापी का मतलब होता है एक कुआं या बावड़ी। तो कुल मिलाकर ज्ञानवापी नाम ही मस्जिद के होने पर एक काफ़ी बड़ा सवाल उठा रहा है। जीपीआर सर्वेक्षण के बाद जब ज्ञानवापी परिसर के नीचे मुस्लिम पक्ष के कब्जे वाले तहखाने में खुदाई हुई तो यह पता चला कि तहखाने में एक दो नहीं बल्कि 3 कुएं मिले हैं। एक कुआं तो 26 फीट गहराई और 7 फीट चौड़ाई वाला मिला, बाकी 2 कुएं 6-6 फीट के मिले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धार्मिक परंपराओं के अनुसार अधिकतर हिंदू मंदिरों में हमें कुएं देखने को मिल जाएंगे जहां का पानी जलाभिषेक के काम के लिए लिया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मस्जिद में इस कुएं का क्या काम, और आज यह पवित्र कुएं कोई अच्छी अवस्था में नहीं मिले हैं। निश्चित रूप से मुगल शासन ने इस पवित्र कुआं को ख़त्म करने की कोशिश भी की थी। केवल कुएं ही नहीं बल्कि एसआई जांच परीक्षण में असंख्य सबूत मिले हैं जो चीख चीख कर यह कह रहे हैं कि मस्जिद से पहले यहाँ एक बड़ा हिंदू मंदिर था। चलिए अब एक एक करके आगे जानते हैं कि एसआई की सर्वे रिपोर्ट में क्या क्या देखने को मिला है। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट में 9 हिंदू देवी देवताओं की कुल 55 मूर्तियाँ मिली है जो खंडित अवस्था में थी। यानी हिंदुओं की परम आस्था माने जाने वाली इन मूर्तियों को पहले तो तोड़ा गया और फिर बाद में
तहखाने में गाड़ दिया गया। इन 55 मूर्तियों में से सबसे ज़्यादा 15 शिवलिंग मिले। इसके अलावा भगवान विष्णु, कृष्ण, गणेश और हनुमान, द्वारपाल और नंदी की मूर्तियाँ भी मिली है। यही नहीं, राम नाम लिखी हुई पत्थर की शिला भी मिली है। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर पिछले लगभग 400 सालों से मुसलमानों के कब्जे में है, लेकिन फिर भी ये लोग आज तक मंदिर होने के सबूतों को नहीं मिटा पाए हैं। एसआई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि इस मंदिर का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसा 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा था। मंदिर तोड़ने के बाद उसके ही हिस्से को थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा उसमें फेरबदल करके उसी मंदिर को फिर से प्रयोग में लिया गया और वर्तमान में उसी मंदिर के ढांचे को मस्जिद बना दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि एसआई जांच रिपोर्ट में इसके अलावा कुल 93 सिक्के भी मिले हैं, जिसमें 3 तरीके के सिक्के शामिल हैं। ब्रिटिश काल के सिक्के, अरबी सिक्के और राजा माधवराव सिंधिया प्रथम के शासनकाल के समय चलने वाले तांबे के सिक्के मिले हैं। अभी यह भी सोचने वाली बात है कि मस्जिद में सिक्कों का क्या काम? क्या कभी मस्जिद में मुस्लिम शख्स को सिक्के चढ़ाते देखा है? लेकिन हिंदू मंदिरों में तो दर्शन के दौरान सिक्के चढ़ाने या मंदिर स्थल पर सिक्के चिपकाने की बहुत पुरानी परंपरा है, जिसे आज तक निभाया जाता है। यही नहीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वैज्ञानिक सर्वे में एक अन्य हैरान करने वाली चमकीली वस्तु भी मिली है, जो 2 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी है। यह चमकीली वस्तु, जिसे आभूषण का एक पार्ट बताया जा रहा है, जिसे और भी ज़्यादा जांच और परीक्षण करने के लिए सुरक्षित रख दिया गया है। इतने सबूत देखने के बाद तो मौलानाओं की फौज भी हैरान और परेशान दिख रही है। अब करें तो क्या करें? अब इन कट्टरपंथियों की गैंग को और इतने सबूत चाहिए कि यह अपना कब्जा स्वयं अपनी इच्छा से हटा ले। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के अनुसार वाराणसी में 30 साल बाद फिर से वही सुखद खबर लौट आई है, जब जिला अदालत के फैसले के बाद ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू कर दिया गया था। अभी हिंदू पक्ष ने इस फैसले को उसी से स्वीकार किया। श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ने लगी है और ज्ञानवापी ढांचे के चारों ओर बढ़ती हुई हलचल को देखते हुए कड़े सुरक्षा बल को तैनात भी कर दिया गया है। हिंदू साइड के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि माननीय जिला कोर्ट ने ब्यास तहखाने में पूजा पाठ करने का आदेश दिया है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड ने इसके लिए एक पुजारी भी नियुक्त किया है, जो नियमित रूप से ब्यास तहखाने में पूजा करेगा। वाराणसी जिला अदालत में 7 दिनों के अंदर ब्यास तहखाने में पूजा करने का आदेश दिया गया है। साल 1993 के बाद दोस्तों ब्यास तहखाने में पूजा पाठ बंद था। तो जिला अदालत का यह फैसला निश्चित रूप से हिंदुओं के लिए एक बड़ी जीत है। एक पिटीशन के अनुसार जहां वेद मंत्र खोजना चाहिए, जहां रुद्राभिषेक होना चाहिए, वहां अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं। कोर्ट का यह आदेश हमारे लिए जीत की पहली सीढ़ी के समान है। जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में बने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का आदेश तो दे दिया, लेकिन इसके खिलाफ अंजुमन इंतजाम मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अपील डाली कि व्यास तहखाने में हो रही पूजा पाठ को रोक दिया जाए, लेकिन इस अपील को कोई राहत नहीं मिली। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि जीपीआर सर्वे में जीपीआर का फुल फॉर्म होता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जो कि एक सर्वे मेथड है जो ज़मीन की सतह के नीचे के सतरों का पता लगाने की एक तकनीक है। यह ज़मीन को खोदे बिना ही ज़मीन के स्तर से नीचे की स्थानों की तस्वीर लेने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो तरंगों का उपयोग करती है, जिसे आमतौर पर जीपीआर सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता है। जीपीआर सर्वेक्षण से तहखाने में ही 1 से 2 मीटर तक 2 खोखली जगह मिली है, जिसे बजरी और बोल्डर मलबे से कवर कर दिया गया है। इसके अलावा ज्ञानवापी में किए गए एसआई सर्वेक्षण से वास्तविक चिन्ह, हिंदू मंदिर के खंभे नुमा संरचना, खंडित मूर्ति, मंदिरों के अवशेष भी मिले हैं। इसके अलावा शंख चक्र का त्रिशूल, गदा, पासन, शिलालेख, ओम स्वास्तिक चिन्ह और भी बहुत कुछ मिला है। इसके अलावा दोस्तों, गहन सोच विचार का विषय यह भी है कि सभी शिव मंदिरों में नंदी का मुख शिवलिंग की तरफ होता है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में
विराजमान नंदी का मुख ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने की तरफ है। इससे साफ तौर पर यह पता चल जाता है कि वजू खाने में शिवलिंग ही है, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा करार दे रहे हैं। अभी तो ज्ञानवापी परिसर में और भी खुदाई शेष है, लेकिन मुस्लिम कट्टर मौलानाओं को डर है कि अयोध्या राम मंदिर की तरह यहाँ भी एक भव्य शिव मंदिर ना बन जाए। लेकिन मौलानाओं को यह भी सोचना चाहिए कि एक न एक दिन सत्य उजागर हो जाएगा, क्योंकि सच को छुपाया नहीं जा सकता। सच एक न एक दिन तो सबके सामने आ ही जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही यहाँ भव्य शिव मंदिर बनना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। साथ ही वीडियो को एक लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी आपसे मुलाकात होगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।